नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण सुदामा की कहानी। सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। मित्रता ऐसा ही एक रिश्ता है। कहते हैं मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। ये रिश्ता हमारी पूंजी भी है और सहारा भी। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। पत्नी सुशीला के पास एक ही वस्त्र था। कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं करती थी। पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को कुछ नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतानों की दुर्दशा देखी नहीं गई। एक दिन वह व्याकुलतावश अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, तो फिर क्यों ना उससे अपना यह दुख दूर किया जाए। सुदामा कहते हैं, मैं दरिद्र हूँ, वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि परमात्मा से भी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती हैं, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ। वे तो 1000 आंखों वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे। केवल उनके दर्शन तो कराओ। सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण के दर्शन कर लेते थे, किंतु सोचा कि पत्नी मेरी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने से हमारी शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था, सो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तंदूल मांग लाई। सारे के सारे एक चीथड़ में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें कोई संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने यह भेजा है। सुदामा द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदूल की पोटली थी। सुशीला सोच रही थी कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका गए। अतियस ठंड के कारण शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे 2 मील चलते ही थक गए। सोचते जाते कि द्वारिकानाथ के दर्शन भी होंगे या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहे हैं। ऐसा निष्ठावान सदाचारी तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुण जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारिका नगर तक पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारिका में आ पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा द्वारिका तो बहुत दूर नहीं, सुबह निकला था, शाम को आ गया। वे नहीं जानते कि उन्हें करुण जी उठाकर ले आए हैं। भगवान के लिए तुम 10 कदम बढ़ोगे तो वह 20 कोस चलकर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। महल के बाहर खड़े द्वारपाल से कहा, कृष्ण से कहो कि तुम्हारे मित्र सुदामा मिलने आए हैं। सेवक अंदर गया। सुदामा सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र की ऐसी विषम दशा देख अत्यंत दुख हुआ। मुझे ही उससे मिलने के लिए, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी। कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए।
स्नान भोजन के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे। गुरुकुल के दिनों की बात है, दोनों मित्र संविदा लेने गए थे। मूसलाधार वर्षा होने लगी। उन्होंने एक वृक्ष का आसरा लिया। सुदामा के पास कुछ चने थे जो वे अकेले खाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण ने कहा, क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, सोचा सच सच कह दूंगा तो कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। सो बोले, खाता नहीं हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा ने अपने परिवार के बारे में बताया, पर अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कृष्ण बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है। जो मुझे देता नहीं है, मैं भी उसे कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्राप्त कर्मों को छीन करने के लिए तंदूल भक्षण किया। सुदामा को बिना बताए तमाम ऐश्वर्य उसके घर भेज दिया। तो ये कहानी थी भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। अगर कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।